में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग रिव्यू मेनू में शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों। हम लोग का जबकि डेटा मेनू खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर डेटा मेनू में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके या ऐसे डायरेक्टली ऑफलाइन भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, और अदरवाइज अगर कंप्लीट है तो हम लोग आगे बढ़े। बताइए कंप्लीट है? चलिए रिव्यू मेनू में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। रिव्यू मेनू में आज हमारी प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, चेंज, ये सारी चीजें आज हम लोग खत्म करेंगे। आज रिव्यू मेनू पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक करके, तो ध्यान से पढ़िएगा एक एक ऑप्शंस। कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत बताइए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया। डाउट लास्ट में क्लियर करेंगे हम लोग। स्पेलिंग ओनली है, ग्रामर का तो ऑप्शन है दिया नहीं, ओनली स्पेलिंग। तो स्पेलिंग जब आप कोई एरर मीनिंग लिखते हैं, एरर स्पेलिंग लिखते हैं, तब ये सही करने का स्मॉल में लिखिएगा, ना कि कैपिटल में नहीं लिखिएगा, लेकिन कैपिटल में वो समझ नहीं पाएगा। तो हम लोग कोई भी गलत मीनिंग यहाँ टाइप करते हैं। ये एक छोटी सी गलत मीनिंग मैंने टाइप कर दी। मैं जैसे ही स्पेलिंग पे टिक करूंगा, मेरी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे स्पेलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि कह रहा है नॉट इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में या मीनिंग नहीं है, ये सारे उसके सजेशन आ जाते हैं, मतलब उससे जुड़े मीनिंग से जुड़े हुए टॉपिक। ठीक है, तो इनमें से जो हो सकता है, जैसे गॉड हो सकता है या गुड हो सकता है, आप टिक करके चेंज कर दीजिए, आपका मीनिंग बदल जाएगा। ये देखिए, समझ में आया अच्छे से? ये रिसर्च है बच्चों। रिसर्च की स्पेलिंग की शॉर्ट की क्या होती है? F7 होती है। रिसर्च इसकी शॉर्ट की Alt+ क्लिक होती है। आप कहीं भी रहिए, Alt के साथ क्लिक कर दीजिए, कहीं भी रहिए, वो ये पैनल आ जाएगा। देखिए ये अलग से आ गया, रिसर्च आया। आप इस मीनिंग को क्लिक करके भी रखिए और रिसर्च पे चले जाइए, और आप जैसे ही थ्रेशर्स पे क्लिक कर देंगे, थ्रेशर्स क्या करता है, इसकी मिलती जुलती ढेर सारी मीनिंग सेलेक्ट करके दे देता है। देखिए कैसे। अब अच्छा मीन्स क्या, किसके मीन्स अच्छा होता है, वो चीज अगर आप थ्रेशर्स पे क्लिक करेंगे, जैसे एक बुक में देखते हैं कि एक मीनिंग की बहुत ढेर सारी मीनिंग होती है, जिसे आप कहते हैं पर्यायवाची मीनिंग। ओके, आप यहाँ क्लिक कर दिए तो देखिए ढेर सारी यहाँ मीनिंग सर्च करके आ जाएगी। ये देखिए जी, देख पा रहे हैं, ये सारी मिलती जुलती मीनिंग है। अगर आपने यहाँ कंप्यूटर जैसे लिख दिया, आपने यहाँ लिखा कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर से जुड़ी मीनिंग सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करिए, फिर सर्च करिए। यहाँ देखिए कंप्यूटर को कितने नाम से जानते हैं, प्रोसेसर, प्रोसेस कहते हैं, CPU कहते हैं, मेन फ्रेम कहते हैं, वर्क स्टेशन, PC। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन भी कंप्यूटर ही है, लेकिन वो नॉर्मल कंप्यूटर थोड़ा एडवांस होता है। ठीक है ना, उसमें सारी चीजें काफी हाई लेवल की लगी होती है, उसे ही कहते हैं वर्क स्टेशन। PC लैपटॉप, नोटबुक, इसका मीन्स संगणक करना यानी गणना करना ही होता है। क्लियर हुआ? तो आप लोग प्रूफिंग की सारी कमांड फाइनल हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कर रहा है? जब बच्चों ट्रांसलेट करना होता है, छोटा सा ट्रांसलेट दिखाएगा। जैसे आप लोग गॉड के बारे में छोटा सा ट्रांसलेट देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और ट्रांसलेट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर ढेर सारी मीनिंग्स आ जाएंगी। ये देखिए ऐसे, उससे मिलती जुलती मीनिंग्स यहाँ पे ढेर सारी दे दी जाती है। सॉरी, ये ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, चलिए देखते हैं। नो, अरबी भाषा में कर रहा है बच्चों, एक मिनट रुकिए। फ्रॉम से टू, हमें भाषाओं का इश्यू है, तो भाषा हम लोग चेंज कर लेते हैं। हिंदी में कर दें, चलिए ट्रांसलेट करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं, ये देवी देवता हिंदी में करके दे देगा। देवी या देवता, गॉड मीन्स क्या होता है? देवी या देवता। लेकिन ये एक बात ध्यान देना, ये ट्रांसलेटर इसमें पड़ा हुआ है, नहीं तो ये ट्रांसलेट नहीं करेगा तुम्हारे सिस्टम में, तुम बदल देवी देवता ढूंढने लगो। ठीक है ना, उसमें उससे मिलते जुलते ढेर सारे मीनिंग्स आएंगी, बस हो गया। लेकिन हिंदी अगर तुम्हें मिल जाता तो बेस्ट है। ठीक है ना, चलिए समझ आ गया। तो ट्रांसलेट समझ गए होंगे आप। न्यू कमेंट, अगर आप कोई कमेंट डालना चाहते हैं, जैसे आप गॉड के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप गॉड के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप न्यू कमेंट डालते हैं। आप कमेंट ऐसे डाल सकते हैं, कमेंट को आप जहां मर्जी वहां ले जा सकते हैं, कमेंट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होता है। ठीक है ना, नाम ऐसे हटा सकते हैं, अपना नाम यहाँ सेट कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी लिखो। हाँ,
गॉड इज ए ब्रेव है ना। तो जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, मैसेज में दिखा सकते हैं। अगर और कमेंट इंसर्ट करनी तो और कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्ट की बताइए बच्चों, शिफ्ट के साथ F2 दबाइए, कमेंट आ जाएगी। यहाँ शॉर्ट की लिखा भी रहता है। प्रीवियस का मतलब होता है पीछे जाना, ये देखिए। और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आगे, अगला। डिलीट समझते होगे। देखिए शो हाइड, जिस कमेंट पे तुम्हारा कर्सर होगा उसे आपको शो कराना है, हाइड करना है, शो कराना, तो उसी पे कर्सर देखिए हाइड शो करेगा। और सभी को करना है तो शो ऑल कर दीजिए, सभी शो कर रहा होगा। देखिए किसी कोई डाउट। और डिलीट करना है तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। फाइनल। शो इंक का मतलब बच्चों यहाँ पे जो कमेंट लगी होती है उसको शो कराता रहता है जी। इंक को तो शो कराता है, इसका यही वर्क है और इसका कोई खास यूजेस नहीं होता है, ठीक है ना। हाइड एनोटेशन, शो एनोटेशन, बस इसका ही मतलब है। क्लियर। अब बच्चों हम लोग चेंज के ऑप्शन में शिफ्ट हो रहे हैं, इधर कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े। चलिए प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का मतलब बच्चों होता है सीट को लॉक करना। हम लोग यहाँ सीट को लॉक कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ चले आइए, अपना पासवर्ड दे दीजिए, सीट को कोई व्यक्ति दूसरा काम न कर सके, ये प्रोटेक्शन देना होता है। अब देखिए आप सीट को कुछ नहीं कर पाओगे, लॉक हो गई है। ये देखिए कुछ नहीं लिख सकते, आप कीबोर्ड से लिखिए, आपको बार बार मैसेज देगा। ये जैसे आप अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं और एंटर कर देते हैं, आप अनप्रोटेक्ट हो जाता है, ये लिखने लगा। ये देखिए, ठीक है। प्रोटेक्ट वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब होता है विंडो से अलग। कंट्रोल के साथ F10 करिए, कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल के साथ F10। देखिए वर्कबुक और देखिए अलग हो गई, एप्लीकेशन से वर्कबुक अलग है। ये वर्कबुक इसे बोलते हैं, जो कार्य करने वाला एरिया होता है उसे वर्कबुक बोलते हैं, और ये आपका पूरा एप्लीकेशन होता है। तो देखिए ये वर्कबुक अलग हो गई है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और उसे लॉक कर सकते हैं। जैसे आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं छोटा सा टॉपिक में, ये देखिए आप कैलकुलेटर टाइप में बना के अपने हिसाब सेट कर लीजिए, और इसको जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाइएगा और यहाँ पे विंडो। अभी स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ढांचा। आपके जैसे बॉडी का एक ढांचा होता है वैसे वर्कबुक का एक ढांचा है, ओके। और विंडो समझते हैं, खिड़की को बोलते हैं, लेकिन एक विंडो के आकार में बना रहा हूँ, और इसका एक पासवर्ड दे देते हैं हम लोग, ये ओके और ओके। देखिए लॉक हो गया। अब मैं इसको कोई बड़ा कर सकता, केवल काम कर सकते हो, कुछ भी करो, छोटा मोटा एंट्री करिए सब होगा, लेकिन तुम सोचो इसको खिसका सको, बड़ा कर सको, तो ये संभव नहीं है। ऐसे प्रोटेक्ट वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करना है तो वहीं पे क्लिक करके पासवर्ड दीजिए, फिर से ये सारी चीजें शो करने लगेंगी और फिर से आप बड़ा कर पाओगे। कंट्रोल F10 फिर से काम करेगा। हो रहा है। तो कोई पूछे वर्कबुक को छोटा करने के लिए कंट्रोल F10 और बड़ा करने के लिए भी कंट्रोल F10, ओके। कंट्रोल F5 भी होता है लड़कों, लेकिन बड़ा नहीं होता, बस याद रखना। ये बच्चों शेयर दिया गया है, शेयर। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट ये क्या करता है, अभी देखो हम सारी चीजें काम कर रही हैं, आप इस पर टिक करके ओके कर दीजिए। शेयर मीन्स भेजना होता है, लेकिन यहाँ पे एक कमांड ना होने के कारण वो शेयर मतलब भेजना नहीं कह सकते हम लोग। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ पे शेयरिंग करके लॉक कर देता है। देखिए लॉकेट है सारे मीनू, ये देखिए सारा अनप्रोटेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है, कंडीशन आने पर ये सब काम करेंगे, ओके। और जैसे हम लोग शिफ्ट होंगे अपने रिव्यू मेनू में, इसे अनप्रोटेक्ट करना है तो यहीं पे जाके अनटिक कर दीजिए, हट जाएगा, ओके। समझ में आया बच्चों। इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। शेयर मीन्स होता है भेजना, एक वर्कबुक को दूसरी वर्कबुक पर शेयर करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कमांड नहीं, उस कमांड को हमें ऐड करना पड़ेगा, वो कमांड आपको लिब्रा में मिल जाएगी, जबकि भी जोड़ दी गई है। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अभी देखिए इसको लॉक करना है, ये अनटिक करना है, इसे आप लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। देखिए कैसे, पासवर्ड ओके, पासवर्ड ओके और ओके। जब आप देखेंगे यहाँ पास तो देखिए ये लॉक है, ना कि इस पर टिक नहीं लगा पाओगे, ना हटा पाओगे। समझ में आया। ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए लॉक कर दिया गया है, ये ना टिक लगेगा ना हटेगा। तो जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं कि आप कर सकें। तो इसको क्या करना है, आप अनप्रोटेक्ट करिए और देखिए आपका काम हो गया, ये हो गया ना। अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, मतलब जितने में यूजर परमिशन देगा उतने में आप लिख सकेंगे, उसके बाहर नहीं। मैं चाहता हूं कि इतने सेल पे आप लिख सको, उसके बाहरी एरिया में ना लिख पाओ, तो इतने में चाहता हूं एडिट कर सको। तो कैसे, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, न्यू
और रेंज, ये बात ध्यान देना, गड़बड़ी ना करना और कैंसिल करना। फिर से प्रोटेक्ट में चले जाना और इस पे पासवर्ड दे दीजिएगा और ओके करिएगा। और देखिए इस पे लिख पाओ, गड़बड़ी हो गई है कहीं बच्चों, फिर से करते हैं। हाँ कहीं गड़बड़ी हो गई है। आप सेलेक्ट करिएगा, सॉरी, और न्यू में जाइएगा, रेंज पे क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, फिर से प्रोटेक्शन में जाइए। क्या करेंगे? प्रोटेक्शन में जाइएगा और अपना पासवर्ड दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। अब आप बाहर नहीं काम कर पाएंगे, अंदर काम कर पाएंगे। आप इस सेल पे नहीं लिख सकते हैं, मैसेज आ जाएगा, ये देखिए। जबकि यहाँ बगल में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? इसी एरिया में आप लिख सकते हैं, इसके बाहर एरिया में नहीं लिख पाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ लिख जाएगा, ये देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? पूरा एरिया नहीं, जितने में डेटा उतना ही है दरअसल। अब आप इसे अनप्रोटेक्ट करना, तो ये अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन है, बस पासवर्ड दीजिए और एंटर कर दीजिए, अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। फाइनल बच्चों, जो ट्रैक चेंज है, आप यहाँ से ट्रैक चेंज करेंगे, कोई भी संख्या आप लिखेंगे उसे ये हाईलाइट करेगा। कैसे? कोई भी टेक्स्ट किसी भी को भी आप यहाँ लिखिएगा, उसे ये हाईलाइट करता है। कैसे हाईलाइट कर रहा है? देखिए, नॉर्मल वैल्यू से ये अलग वैल्यू आ रही है, देख रहे हैं ना? इसमें मैसेज भी आपको देता रहेगा। ये देखिए, दे रहा है मैसेज, समझ पा रहे हैं? इसे अनप्रोटेक्ट वो करना है, अनहाईलाइट करना है, तो अनट्रैक करो, बस ओके करो। कंप्लीट हुआ। रिव्यू मेनू की शॉर्ट की पता है आपको? रिव्यू मेनू की शॉर्ट की पता है आपको? किसी बच्चे को बताइए। Alt+R होती है, सही है, लेकिन सही से पढ़िए, गड़बड़ ना पढ़िए बच्चों, जिससे आपको प्रॉब्लम हो। मिलते, कोई डाउट तो नहीं? अब मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ।